अध्याय 5 हिमाचल का भौगोलिक परिचय एवं प्राकृतिक संसाधन। दृश्य विद्यालय का प्रांगण। बच्चे इधर उधर भाग रहे हैं। कुछ छात्र छात्राएं आपस में बातचीत कर रहे हैं। नीरज, आज विद्यालय कैसा सजा हुआ है, कितना सुंदर लग रहा है ना। आंचल, क्यों ना सजे। आज हिमाचल प्रदेश में पूर्ण राज्यत्व दिवस मनाया जा रहा है। इसे तो हम हर वर्ष बड़ी धूमधाम से मनाते हैं। अमन, हमें न केवल इस दिवस को मनाना ही चाहिए बल्कि इस कार्यक्रम में बताई गई बातों को अपने जीवन में भी अपनाना चाहिए। सुना है कि इस कार्यक्रम की मुख्य अतिथि इसी विद्यालय से सेवानिवृत्त प्रधानाचार्य है। वे एक बहुत ही विदुषी महिला है। वे जरूर कुछ रोचक बातें बताएंगी। हम ध्यान से सुनेंगे। कमल, वो देखो, वे आ रही हैं। अरे, स्कूल की एनसीसी यूनिट भी तैयार हो चुकी है। चलो चलो, जल्दी जल्दी चलते हैं। अशोक, हम सब सुनेंगे तो जरूर, लेकिन तुम्हें याद नहीं कि हमें प्रधानाचार्य ने मेहमानों एवं आगंतुकों के स्वागत सत्कार का कार्य सौंप रखा है। देखो वे क्या बता रहे हैं। मेघा, चलो सब जल्दी चलो। अपने अध्यापक से पूछते हैं कि वे क्या निर्देश दे रहे हैं। अध्यापक, बच्चों, आपको जो कार्य प्रधानाचार्य महोदय ने सौंपा है उसे सही तरीके से निभाना। वो देखो, लोग तो फूलों की क्यारियों के बीचों बीच निकल रहे हैं। अशोक, दौड़ कर जाओ, नहीं तो थोड़ी ही देर में ये फूलों के पौधों को कुचल देंगे। भागो, इन्हें जल्दी रोको, नहीं तो इससे पर्यावरण का नुकसान होगा। अशोक, नमस्ते जी, कृपया फूलों की क्यारियों की रक्षा में हमारी मदद करें तथा रास्ते से ही सभा स्थल की ओर जाएं। सभा स्थल पर कुछ छात्र छात्राएं अतिथियों को पानी पिला रहे थे तो कुछ उन्हें बिठा रहे थे। इतने में मुख्य अतिथि सभा स्थल पर पहुंचे। सभी बच्चों ने खड़े होकर तालियां बजाई और उनका स्वागत किया। तभी पाठशाला के प्रधानाचार्य ने मंच पर आकर मुख्य अतिथि का स्वागत किया व परिचय दिया। उन्होंने मुख्य अतिथि को मंच पर बुलाया। मुख्य अतिथि, प्यारे बच्चों, इस विद्यालय में प्रतिवर्ष इस दिन यह कार्यक्रम आयोजित किया जाता है। इस वर्ष मैं आपको हिमाचल प्रदेश से जुड़ी कुछ जानकारियां देना चाहती हूँ। बच्चों, भौगोलिक दृष्टि से चंबा, कुल्लू, मंडी, बिलासपुर, कांगड़ा, सिरमौर आदि के क्षेत्र संघ के नाम से जाना जाता था। बच्चों, हिमाचल प्रदेश पर्वत श्रृंखलाओं में बसा प्रदेश है। इस प्रदेश को 3 प्राकृतिक खंडों में विभाजित किया गया है। वह हिमालय, मध्य हिमालय और बृहत्तर या महान हिमालय। राज, अशोक, हमने ऐसा भौतिक विभाजन भारत के संदर्भ में पहले भी पढ़ा है। मुख्य अतिथि, बच्चों, आप आपस में क्यों बातें कर रहे हो? सभा में बैठे सभी बच्चे मुझसे प्रश्न पूछ सकते हैं। विजय, महोदया, हमारे जिले में यमुना नदी बहती है, तो क्या हिमाचल प्रदेश में और भी नदियां बहती है? मुख्य अतिथि, बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में रावी, ब्यास, सतलुज, चंद्रभागा जैसी बड़ी नदियां बहती हैं। इसके अलावा प्रत्येक जिले में बहुत सी छोटी नदियां और खड्डें बहती हैं। इनमें से बनेर, पब्बर जैसी बहुत सी बारहमासी नदियां भी बहती है। कल्याण, महोदया,
बारहमासी नदियाँ क्या होती हैं? मुख्य तिथि कल्याण शाबाश, शायद तुम्हारे घर के पास से कोई खड्ड जरूर बहती होगी। कल्याण जी हाँ, लेकिन उनमें से तो गर्मियों में कोई पानी नहीं होता। लेकिन उनमें तो गर्मियों में कोई पानी नहीं होता। मुख्य तिथि परंतु बारहमासी नदियाँ, नाले और खड्डें प्रवाहित जलधाराएं होती हैं जिनमें 12 महीने पानी बहता रहता है। जानते हो, हिमाचल में बहने वाली नदियाँ बड़े बड़े ग्लेशियरों से निकलती हैं। इन ग्लेशियरों को स्थानीय भाषा में सिगड़ी कहा जाता है। इन हिम नदी से रिसने वाला पानी ही इन नदियों में बहता है। पूजा गुरुजी, ये नदियाँ कहाँ कहाँ से निकलती हैं? मुख्य तिथि आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। राबी कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल क्षेत्र से निकलती है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से, सतलुज नदी मानसरोवर से और यमुना नदी यमुनोत्री उत्तराखंड से निकलती है। इसी तरह कुछ अन्य सहायक नदियां तथा खड्डे भी छोटे छोटे हिमनदों से निकलती हैं। राधिका मान्यवर, कृपया हमें बताएं कि गद्दी लोग अपनी भेड़ बकरियों के साथ पहाड़ों से मैदानों की ओर कैसे कैसे रास्तों से आते हैं? मुख्य तिथि बच्चों, गद्दी पहाड़ी दर्रों से अपने ही तरीके से पत्थरों के ढेर लगाकर रास्ता संकेतक बनाकर मैदानी भागों में आते हैं। सर्दियों में पहाड़ों पर भारी मात्रा में हिमपात होने से भेड़ बकरियों के लिए चारे की समस्या तथा बहुत अधिक ठंड होने से ये लोग शीत ऋतु आरंभ होने से पहले ही मैदानी इलाकों की ओर चल पड़ते हैं। जानते हो, पर्वतारोही एवं भूगोलवेत्ता इन्हीं दर्रों से एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, आनंद करते हैं और अध्ययन करके इन क्षेत्रों की नई नई जानकारियां हम तक पहुंचाते हैं। शिवानी अच्छा, ऐसा भी होता है, लेकिन पहाड़ों में बर्फ की वजह से काफ़ी ठंड होती है, तो वे कैसे वहाँ जाते हैं? मुख्य तिथि बिल्कुल सही बेटे, बर्फबारी की वजह से वहाँ ठंड तो होती ही है। ये दर्रे भी बंद हो जाते हैं, इन तक पहुँचने के रास्ते बंद हो जाते हैं, लेकिन फिर भी साहसी पर्यटक स्थानीय पर्वतारोहण संस्थान से प्रशिक्षकों की मदद से वहां तक पहुंच ही जाते हैं। गर्मियों में तो इन दर्रों के प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद लेने के लिए देश विदेशों से असंख्य पर्यटक आसानी से पहुंच जाते हैं। इनसे हमें आय भी होती है व दूसरे समाजों की सभ्यता व संस्कृति को जानने व समझने का अवसर भी मिलता है। अनिकेत गुरुजी, हिमाचल प्रदेश की जलवायु के बारे में कुछ बताइए। मुख्य तिथि यहाँ की जलवायु समशीतोष्ण है, क्योंकि यह भाग कर्क रेखा से ऊपर है। इसी कारण से यहाँ की जलवायु ऐसी है। हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्म, वर्षा, शरद, बसंत, हेमंत ऋतुएं अपनी अपनी नौसर्गिक छटा बिखेरती है। इनके कारण हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विभाग हमेशा क्रियाशील रहता है। अजय अरे वाह, ये तो ज्ञान वृद्धि में बहुत सहायक हो सकता है। मुख्य तिथि हाँ बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में सिरमौर जिले में रेणुका झील सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इसी तरह कुल्लू में भृंगू बुद्धशहर, किन्नौर में नाको, लाहौल व स्पीति में चंद्रताल व सूरजताल, मंडी में रिवाल्सर, परासर, कुमारवाह, चंबा में मणिमहेश, खजियार, लामडल, घड़ासरू, कांगड़ा में डल व करेरी झील, शिमला में चंद्रनाहन व तानु जुबल आदि प्रमुख प्राकृतिक झीलें हैं।
परंतु हिमाचल प्रदेश में मानव निर्मित झीलें भी हैं, जिनमें बिलासपुर की गोविंद सागर, मंडी में पंडोह, कांगड़ा में पौंग झील और चंबा में चंद्रिका झीलें भी हिमाचल के नौसर्गिक सौंदर्य में चार चांद लगाती हैं। याद रखें, बिलासपुर की गोविंद सागर झील एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम मानव निर्मित झील है। विजय, परंतु मैंने सुना है कि हिमाचल प्रदेश को घाटियों का राज्य भी कहा जाता है, जैसे कांगड़ा घाटी। क्या इस तरह की अन्य घाटियां भी हैं? मुख्य अतिथि: बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में बहुत सी सुरमय एवं उपजाऊ घाटियां भी हैं। मंडी की बल्लाह घाटी, बिलासपुर की दाबी घाटी, किन्नौर की रोपा घाटी, लाहौल स्पीति की पिन घाटी, सिरमौर की कायरदा दून घाटी और सोलन की कुनिहार घाटी आदि ऐसी ही घाटियां हैं। ये घाटियां सभ्यता व संस्कृति की केंद्र है। इन घाटियों के बीच में से कुछ नदियां गुजरती हैं, जिनके कारण ये घाटियां अत्यधिक उपजाऊ हैं। पूजा: ये तो ठीक है, लेकिन यहाँ के वनों में जड़ी बूटियां भी मिलती हैं, जरा उनके बारे में भी बताइए। मुख्य अतिथि: क्या कभी आपके गांव में गद्दी आए? आपने उनके डेरे पर दातुन, धूप, बनक्सा, काला जीरा, कूट लेने बहुत से लोगों को जाते देखा होगा। वे ये सब जंगलों से ही लाते हैं। इसके अलावा बन ककड़ी, चिरैता, कक्कड़ सिंगी, कुट, कसमल, बहाना, बसूटी, बरिया, रतनजोत, कुच्छी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, बेल, गुलजिया और अश्वगंधा आदि असंख्य जड़ी बूटियां यहाँ आसानी से मिल जाती हैं। अर्जुन: क्या यहाँ के जंगलों में कुछ पक्षी भी पाए जाते हैं? मुख्य अतिथि: यहाँ के जंगलों में चकोर, मोनाल, मोर, फनार, जुजुराना, बटेर, कोलसा, तोता, उल्लू, तीतर, कोयल, कबूतर, गिद्ध, बाज, बुलबुल आदि पक्षी पाए जाते हैं। जानते हो, यहाँ के जंगलों में गीदड़, सांभर, नीलगाय, चीतल, बनविल्ला, भालू, बर्फानी तेंदुआ, लंगूर, बंदर, अस्कीम तथा उसी समय उनकी एक अध्यापिका कहती है तंगरोल आदि जीव जंतु पाए जाते हैं। बच्चों, काफ़ी समय हो गया है। मैं आपकी ओर से मुख्य अतिथि का धन्यवाद करती हूँ कि उन्होंने इतने प्रश्नों के सहजता से उत्तर दिए। आगे भी ऐसे ही कार्यक्रम आयोजित होते रहेंगे और ज़रूरत के अनुसार क्षेत्र में उपलब्ध विशेषज्ञों को भी आपसे मिलाऊंगी। प्रश्न बनाते रहना और ऐसा ही अनुशासन बनाए रखना। प्यारे बच्चों, ये था हमारा अध्याय 5 कक्षा 7वीं हिमाचल का भौगोलिक परिचय एवं प्राकृतिक संसाधन। बच्चों, अध्याय 5 का प्रश्न नंबर 1 का क भाग है। हिमाचल प्रदेश को 3 प्राकृतिक खंडों में विभाजित किया गया है। नंबर 1 बाह्य हिमालय, मध्य हिमालय और बृहत्तर या महान हिमालय। इन 3 प्राकृतिक खंडों में विभाजित किया गया है हिमाचल प्रदेश को। ख भाग है बच्चों, हिमाचल प्रदेश की 5 नदियों के नाम बताओ। तो हिमाचल प्रदेश की 5 नदियां हैं रावी, ब्यास, सतलुज, चंद्रभागा तथा यमुना। ग नदियों में बरस भर पानी कैसे रहता है? हिमाचल में बहने वाली नदियां बड़े बड़े ग्लेशियरों से निकलती हैं, इसलिए बरस भर इनमें पानी रहता है। और आप इस प्रश्न को ऐसे भी लिख सकते हैं बच्चों, जिसमें आप लिखेंगे हिमाचल में बहने वाली नदियां बड़े बड़े ग्लेशियरों से निकलती हैं। इन ग्लेशियरों को स्थानीय भाषा में सिगड़ी कहा जाता है। इन हिम नदी से रिसने वाला
पानी ही इन नदियों में बरस भर बहता रहता है। अगला है बच्चों घ, अपने जिले की प्रमुख 5 खड्डों के नाम बताओ। तो बच्चों हम जिला हमीरपुर में रहते हैं, तो हमारी 5 खड्डें हैं सिर खड्ड, चैंत खड्ड, कुणाह खड्ड, बाकर खड्ड, मान खड्ड, मैली खड्ड, सुकर खड्ड, पुंग खड्ड। ये हमारी बच्चों प्रमुख खड्डें हैं जो कि जिला हमीरपुर में बहती हैं। अगला प्रश्न है बच्चों, आपके जिले में कौन सी नदी बहती है? तो बच्चों हम जिला हमीरपुर में हैं, तो हमारे हमीरपुर जिले के साथ सुजानपुर और संधोल से होती हुई, संधोल से सुजानपुर की तरफ होती हुई ब्यास नदी जो है वो हमारे जिला हमीरपुर में बहती है। अगला है बच्चों च, रावी का उद्गम किस स्थान से होता है? रावी का उद्गम कांगड़ा जिले के बड़ा भंगाल से क्षेत्र से होता है। छ, सतलुज नदी का उद्गम स्थान कौन सा है? मानसरोवर सतलुज नदी का उद्गम स्थान है। ब्यास नदी का उद्गम कुल्लू जिला के किस स्थान से होता है? ब्यास नदी का उद्गम रोहतांग दर्रे के पास ब्यास कुंड से होता है। गद्दी भेड़ बकरियों लेकर निचले क्षेत्रों में क्यों जाते हैं? गद्दी भेड़ बकरियां लेकर निचले क्षेत्रों में क्यों जाते हैं? गद्दी भेड़ बकरियां लेकर निचले क्षेत्रों में इसलिए जाते हैं क्योंकि सर्दियों में पहाड़ों पर भारी मात्रा में हिमपात, बर्फ पड़ने के कारण भेड़ बकरियों के लिए चारे की समस्या उत्पन्न हो जाती है। हमारे निचले क्षेत्रों में बर्फ नहीं पड़ती और घास अधिक मात्रा में पाया जाता है, इसीलिए गद्दी भेड़ बकरियों सहित निचले क्षेत्रों की ओर आ जाते हैं। अगला है बच्चों, हिमाचल प्रदेश के किन्हीं 5 दर्रों के नाम लिखो। तो इसमें बच्चों आप लिख सकते हैं इंद्राहर दर्रा, बोहर दर्रा, कुंजुम दर्रा, रोहतांग दर्रा, मनाली दर्रा, पिनपराग दर्रा, पार्वती दर्रा आदि बहुत सारे दर्रे जो हैं वो हमारे हिमाचल में पाए जाते हैं। प्रश्न नंबर 2, हिमाचल प्रदेश की जलवायु समशीतोष्ण क्यों है? इसका पर्यटन के लिए क्या लाभ है? हिमाचल की जलवायु समशीतोष्ण है क्योंकि यह भाग कर्क रेखा से ऊपर है, इसी कारण यहाँ की जलवायु ऐसी है। हिमाचल प्रदेश में ग्रीष्म, वर्षा, शरद, बसंत तथा हेमंत ऋतुएं अपनी अपनी नौसर्गिक छटा बिखेरती है। इनके कारण हिमाचल प्रदेश में पर्यटन विभाग हमेशा क्रियाशील रहता है। प्रश्न नंबर 3, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख घाटियों के नाम लिखो, इनका क्या महत्व है बताओ। हिमाचल प्रदेश में बहुत सी सुरमई एवं उपजाऊ घाटियां हैं। मंडी की बल्लाह घाटी, किन्नौर की रोपा घाटी, सोलन की कुनिहार घाटी, बिलासपुर की दावी घाटी, लाहौल स्पीति की पिन घाटी, सिरमौर की कायरदा दून घाटी आदि ये घाटियां सभ्यता और संस्कृति का केंद्र है। इन घाटियों के बीच से कुछ नदियां भी गुजरती हैं, जिनके कारण यह घाटियां बहुत उपजाऊ हैं। प्रश्न नंबर 4, हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों के नाम जिलावार लिखें। यह भी बताएं कि एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील और हिमाचल की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील कौन सी है। इन झीलों के महत्व पर भी प्रकाश डालें। हिमाचल प्रदेश की प्रमुख झीलों के नाम जिलावार निम्न प्रकार से हैं। सिरमौर जिले में रेणुका झील, कुल्लू जिले में भृंगू और दशहरा, किन्नौर जिले में नाको, लाहौल और स्पीति में चंद्रताल और सूरजताल, मंडी में रिवालसर, परासर, कुमारवाह, चंबा में मणिमहेश, खजियार, लामडल, घड़ासरू, कांगड़ा में डल और करेरी झील, शिमला में चंदर, नाहन और तानू जुब्बल। एशिया की सबसे बड़ी कृत्रिम झील बिलासपुर की गोविंद सागर झील है तथा सिरमौर जिले की रेणुका झील सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। इन झीलों का
सबसे बड़ा महत्व यह है कि ये हिमाचल की सुंदरता को बढ़ाती हैं। प्रश्न नंबर 5, हिमाचल में कौन कौन से औषधीय पौधे पाए जाते हैं? किन्हीं 15 औषधीय पौधों के नाम लिखकर इनके महत्व पर प्रकाश डालें। हिमाचल में बहुत से औषधीय पौधे पाए जाते हैं जिनके नाम निम्न प्रकार से हैं: वन ककड़ी, चिरैता, ककड़सिंगी, कुठ, कसमल, भाणा, बसूटी, बरिया, रतनजोत, गुच्छी, हरड़, बहेड़ा, आंवला, बेल, गुलजिया और अश्वगंधा आदि असंख्य औषधीय पौधे पाए जाते हैं। बहुतायत मात्रा में पाए जाने वाले इन औषधीय पौधों का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इनसे शरीर के विभिन्न रोगों का उपचार कम खर्च में आसानी से किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 6, हिमाचल प्रदेश के वनों में कौन कौन से पशु पक्षी पाए जाते हैं? इनके संरक्षण के लिए आप क्या करेंगे? हिमाचल के वनों में गीदड़, सांबर, नीलगाय, चीतल, बणबिल्ला, भालू, बर्फानी तेंदुआ, लंगूर, बंदर, अस्कीम तथा तंगरोल आदि पशु पाए जाते हैं। यहाँ के वनों में चकोर, मोनाल, मोर, फनाज, जुजुराना, बटेर, कोलसा, तोता, उल्लू, तीतर, कोयल, कबूतर, गिद्ध, बाज, बुलबुल आदि पक्षी पाए जाते हैं। इनके संरक्षण हेतु हमें इन पशु पक्षियों का शिकार नहीं करना चाहिए, अपितु इनकी रक्षा करनी चाहिए। बच्चों, ये था हमारा अध्याय 5।